Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, if we look at the yesterday IBPS RRB PO examination, one feeling I am getting that the variation in shift to shift is too much. And on behalf of all the candidates, those are appearing for this examination, I appeal to IBPS to please maintain level of the examination almost equal. Because when we are having that much difference in the level in one competition to another, or you can say one shift to another, where all the candidates are sailing and competing for the same vacancies, it definitely affects the mindset of candidates. If you are getting a easier shift, you are sailing through and doing more question in the given time. If you are getting a tougher shift, you are not able to solve many questions, and ultimately it has reflection on your confidence, on the confidence of the candidate. And sometimes some candidates feel very bad after coming out of the examination hall that they have prepared so well. Due to toughness of examination, they could not attempt the desired number of attempts. Although there is a process of normalization, but still candidates are not very comfortable the way normalization is done. So this is my humble suggestion to IBPS that please look into the level of exam shift wise. All shifts exam should be very close to each other. It will give justice to the candidate, and candidates will be able to have a sigh of relief and can prepare well for next phase, that is main examination. On overall review I will be posting separate video. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं और उससे एक चीज मुझे सामने आई है कि जो लेवल ऑफ टफनेस था, शिफ्ट टू शिफ्ट बहुत ज्यादा वेरिएशन थी. यहाँ पर मैं IBPS जैसी संस्था से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि प्लीज इस एस्पेक्ट को आप देखें, क्योंकि यदि एक शिफ्ट आसान है और दूसरी शिफ्ट मुश्किल है तो ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है. सारे स्टूडेंट्स टफ शिफ्ट के एग्जाम देने के बाद डिमोरलाइज फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी मेहनत की होती है और अगर क्वेश्चन टफ है तो उनको बाहर निकल के लगता है कि उनके हाथ से मौका निकल गया. हालांकि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए सभी शिफ्ट्स को बराबर लाने की कोशिश की जाती है, मगर उस पर भी कैंडिडेट्स को इतना आप कह सकते हैं कि भरोसा नहीं है या संदेह है कि हमें उसका फायदा मिलेगा या नहीं, हमें उसका नुकसान होगा या क्या. अगर संभव हो सके तो सभी शिफ्ट्स को एक जैसे लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश की जाए. आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन एक्सपर्ट्स के जरिए अपने लेवल ऑफ एग्जाम को जरूर मेंटेन करें. इससे सभी का फायदा होगा. स्टूडेंट्स एक पूरे साल मेहनत करते हैं और अंत में जब वो ऐसी शिफ्ट में फंस जाते हैं जहां एग्जाम टफ होता है तो वो निराशा हो जाती है और वो जो अगला फेज है उसके लिए मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या जो भी लोग इस बात को पहुंचा सकते हैं वो IBPS तक पहुंचाए, और IBPS को भी इस विषय पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि लेवल ऑफ एग्जाम सेम हो सभी शिफ्ट्स का. क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ शिफ्ट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर पाए कैंडिडेट और कुछ शिफ्ट में कैंडिडेट निराश हो गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने लेंथी थे कि वो गिवन टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते थे. मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो
इसके ऊपर विचार करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट कॉलम में जरूर दें जो कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।